एक कस्बे में रामलाल नाम के बुजुर्ग रहते थे। उनके 3 बेटे थे, अरुण, वरुण और तरुण। तीनों भाई बचपन से एक ही दूसरे की जान थे। खेत में काम हो या त्योहार की तैयारी, सब मिलजुल कर करते। बचपन से गांव में उनकी मिसाल दी जाती थी। देखो रामलाल के बेटे कितने मिलजुल कर रहते हैं। समय बीता, तीनों की शादी हो गई। अब घर में 3 बहुएं आ गई। शुरू में सब अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे बहुओं के बीच छोटी छोटी नोकझोंक होने लगी। कभी बर्तन धोने को लेकर झगड़ा, कभी रसोई में बारी को लेकर, तो कभी खर्चे को लेकर तकरार। धीरे धीरे ये झगड़े बहुओं से निकलकर पतियों तक पहुंच गए। अरुण की पत्नी बोली, देखो तुम्हारा भाई ज्यादा खेत का हिस्सा ले रहा है। वरुण की पत्नी कहती, तुम्हारी माँ हमें बराबर सम्मान नहीं देती। तरुण की पत्नी शिकायत करती, घर का काम हमेशा हमसे करवाते हैं। जहाँ पहले भाई एक साथ बैठकर खाना खाते थे, अब अलग अलग बैठने लगे। त्योहार पर जहाँ पूरा घर हंसी खुशी से गूंजता था, वहाँ अब खामोशी छाने लगी। रामलाल ये सब देखकर टूट जाते, पर बेबस थे। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। खेत, घर और सामान सब पानी में डूबने लगे। तीनों भाइयों के बच्चे अचानक पानी में फंस गए। उस वक्त न बहुएं सोच पाई, न झगड़े, सिर्फ तीनों भाई दौड़े और मिलकर बच्चों की जान बचाई। उस घटना ने सबको हिला दिया। जब सब बच्चे सुरक्षित बाहर आ गए, तीनों भाई गले लगकर फूट फूट कर रो पड़े। अरुण बोला, हम छोटे छोटे झगड़ों में भूल गए कि हम एक दूसरे की ताकत है। वरुण बोला, भाइयों का रिश्ता दौलत और जमीन से बड़ा होता है। तरुण बोला, आज अगर हम मिलकर बच्चों को नहीं बचाते तो क्या हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम जिंदा रह पाते। बहुएं भी आंसू बहाने लगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सब ने मिलकर बुजुर्ग को रामलाल से माफी मांगी। रामलाल ने रोते हुए कहा, मेरी सबसे बड़ी दौलत ये है कि मेरे बेटे और बहुएं साथ हैं। घर टूटे नहीं, यही मेरी दुआ है। कुछ दिन के बाद घर में फिर से वही हंसी, वही रौनक लौट आई। लोग कहते, भाई भाई में दरार डालना आसान है, लेकिन अगर दिल में प्यार हो तो कोई ताकत रिश्ते नहीं तोड़ सकती।